हेलो। हाँ, सभी छात्रों को नमस्कार। आज हम संस्कृत भाषा में एक ऐसे टॉपिक को लेकर आ रहे हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी व संस्कृत भाषा के लिए सबसे पहले आधार का काम करता है और रचना में सबसे पहले अपनी भूमिका निभाता है। इस टॉपिक का नाम है माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र, जैसा कि हमें नाम से ही ज्ञात होता है कि जिसकी रचना महान ईश्वर द्वारा की गई हो, ऐसा कुछ है। तो हम माहेश्वर सूत्रों के बारे में आज विस्तार से पढ़ेंगे। माहेश्वर सूत्र जो कि पाणिनि द्वारा रचे गए थे, कैसे, क्यों और किस घटनाक्रम से इनकी रचना हुई, उसके बारे में हम आज विस्तार से पढ़ते हैं और इनका क्या महत्व है, कितने ये हैं और इसके बारे में हमें परीक्षा में कौन से क्वेश्चन मिल सकते हैं, उनके बारे में हम थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। तो चलो आप हमारे साथ जुड़ जाएं और इनको ध्यान से देखें। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र जिनका मतलब महान ईश्वर द्वारा जिनकी रचना की गई हो, ऐसे सूत्र वो कौन कौन से हैं, इनकी संख्या कितनी है और किस काम में आते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम, जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमें इनकी संख्या कितनी दिखाई दे रही है, 14 संख्या इनकी दिखाई दे रही है। अब हम इनको एक एक करके ध्यान से पढ़ते हैं। देखने में ये ऐसे लगते हैं कि इनकी रचना किस प्रकार से हुई होगी, ये इनका क्रम कैसे है, कैसे ये याद होंगे, कैसे इनको हम समझ पाएंगे। लेकिन आप अगर निरंतर हमारे साथ बने रहोगे तो आप इनको आसानी से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और जो प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है उसका उत्तर भी आप दे सकते हो। जैसा कि सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आई उण, दूसरा है री लिरिक, आई ओंग, आई औच, हाय ओरट, लण, यम गण नम, जाबय, घड़ 10, जब गढ़ 10, खप छट चट तव, कपय, सस्सर, हल। अब हम देखते हैं कि ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इनको हमने पढ़ा। अब इसमें से हमें क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, इसके बारे में हम आगे देखते हैं। जैसे कि हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि जनश्रुति है, मतलब लोगों से हमने सुना कि पाणिनि की निरंतर आराधना से, पाणिनि जी ने निरंतर शिव जी की आराधना की, पूजा की, अर्चना की और उससे प्रसन्न होकर के शिव भगवान ने डमरू बजाया। डमरू बजा करके उसकी जो डमरू बजाया, जब उन्होंने नृत्य अवसान किया था, जब वो नाच रहे थे, उसी समय उस डमरू की ध्वनि से पाणिनि जी ने इन सूत्रों की रचना की और उस ध्वनि को सुनकर के जिन सूत्रों की रचना की, उन्हें हम माहेश्वर सूत्र के नाम से जानते हैं और उन्हें शिव सूत्र जाल के नाम से भी जानते हैं। अब उन्होंने किस प्रकार से एक श्लोक लिखा, नर्तावसाने नटराज राजो ननाद डखाम नव पंचवारम। ये कह रहे हैं कि नृत्य अवसान के समय नटराज शिव जी के लिए कह रहे हैं कि इन्होंने एक ध्वनि उत्पन्न की, किससे, डमरू से। कितनी बार, 9 पंचवारम, मतलब 9 और 5 14 बार एक ध्वनि, जैसे डमरू बजाया तो एक ध्वनि निकली। उस ध्वनि से क्या हुआ, उस ध्वनि से ये 14 ध्वनियाँ आई, उनसे एक एक ध्वनि से पाणिनि जी ने एक एक सूत्र की रचना की। अब उन सूत्रों के बारे में ये कह रहे हैं कि इन्हीं को उद काम है, मतलब ये जो ध्वनि थी, सनकादिशी दान नेत द्विविमर्श से शिव सूत्र जालम, कि ये जो सिद्धांत के रूप में इन्होंने विमर्श किया
मतलब इसको बनाया, वो शिव सूत्र जालम, इसी को हम क्या कहते हैं, शिव सूत्र जाल कहते हैं, या इनको माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं। अब इसमें सबसे पहले इन माहेश्वर सूत्रों में सभी अक्षरों का उल्लेख किया गया है, अतः इसे हम माहेश्वर सूत्रों को अक्षर समानाय या वर्ण समानाय भी कहा सकता है। मतलब इन्हें हम अक्षर समानाय भी कह सकते हैं या वर्ण समानाय भी कह सकते हैं। ये प्रश्न भी अगर हमें कोई पूछ ले तो पूछ सकता है, इसलिए इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर दूसरी बात करते हैं, समानाय से क्या तात्पर्य है, तो अतः समानाय से तात्पर्य है इसे हम अक्षरवेद या वर्णवेद भी कह सकते हैं। अब प्रत्याहार निर्माण है उसके बारे में बता रहे हैं कि इसका आगे क्या प्रयोग में लेते हैं, इसका महत्व क्या है। तो जब हम आगे आगे बढ़ेंगे उस समय हमें, जैसे हम पढ़ेंगे उस टाइम पर हमें प्रत्याहारों की आवश्यकता पड़ेगी। प्रत्याहार कितने हैं वो भी हम पढ़ेंगे, तो प्रत्याहारों की आवश्यकता पड़ेगी, तब इसे हम, ये जो माहेश्वर सूत्र हैं वो इसमें काम आते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। जैसे कि इनमें प्रारंभ के 4 सूत्र, जो पहले 4 सूत्र हैं वो कौन कौन से, ऐ ऊण, रे लरिक, ऐ औंग, ऐ औच। ये 4 सूत्र किसके काम में आते हैं, स्वर विधायक हैं, स्वर विधायक। इनको हम अच भी बोल सकते हैं, अच विधायक भी बोल सकते हैं, जैसा कि कोष्टक में लिखा गया है। तो ये क्या है, पहले 4 क्या हैं, स्वर विधायक हैं। इसके बाद में हय वरट, लण, यम गण नम, जब है, घड़ 10, जब घड़ 10, खप छठ थ, चट तव कपय, ससर हल। ये जो सारे अंतिम 10 सूत्र कौन कौन से, 5 से लेकर कितने तक है, 14 तक, ये क्या है, व्यंजन विधायक। इनमें क्या है, व्यंजन के बारे में बताया गया है, और व्यंजन के बारे में, या इसको हम हल विधायक भी बोल सकते हैं, हल संबंधी या व्यंजन विधायक। तो हमें पहला प्रश्न यहीं से बन सकता है कि निम्न में से माहेश्वर सूत्रों में से अच विधायक सूत्र कौन सा है। तो जैसे कि 3 उसमें दे दिए, जैसे दे दिया यम गण नम, जब है, और जब गढ़ 10, और एक दे दिया रील रिक। तो इसमें आ गया कि स्वर विधायक, तो स्वर विधायक कौन सा हो गया, तो स्वर विधायक जैसे हमने पढ़ा कौन सा, ऐ ऊण, तो ऐ ऊण हो गया, या उसमें जैसे रील रिक दे दिया तो रील रिक हो गया। मतलब कहने का मतलब ये है, जो 4 हैं उनमें से अगर एक इसमें दिया हुआ होगा तो वो तो हो जाएगा स्वर विधायक। इसी को उल्टा पूछ लें, 4 वो 3 वो दे दें और एक हल दे दें, तो उसमें हमें हल विधायक भी पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें इन 14 माहेश्वर सूत्रों को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, और रटने की कतई ज़रूरत नहीं है, हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ध्यान रखने पे अपने आप ये याद हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, देखो आगे, जैसे कि माहेश्वर सूत्रों के अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण कौन सा, जैसे कि हमने पढ़ा, जैसे मैंने इसमें उदाहरण दे रखा है, ऐ औच, ये क्या है, माहेश्वर सूत्र में ही है, ऐ ऊण, री लरिक, ए ओंग, ऐ औच, चौथा आ गया। तो ये बोल रहा है माहेश्वर सूत्रों के अंतिम वर्ण की हलंतम इति सूत्र है, हलंतम जो सूत्र है इस सूत्र से क्या हो जाती है, इत संज्ञा होती है। अब एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि माहेश्वर सूत्रों के अंतिम वर्ण की होती है इत संज्ञा, लोप, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आप क्या करोगे, संधि या समास, ऐसा कुछ ऑप्शन आ सकता है। तो हमें याद रखना है कि माहेश्वर सूत्र के अंतिम वर्ण की क्या होती है, इत संज्ञा होती है। इत संज्ञा किससे होती है, इत संज्ञा हलंतम सूत्र से होती है, और हलंतम सूत्र जो आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। इसलिए हमें एक प्रश्न ये है, इसको ध्यान से देखना है कि माहेश्वर सूत्रों के अंतिम वर्ण की इत संज्ञा हलंतम सूत्र से होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब लण सूत्र, जो कि हमारे क्रम विधान में 14 जो माहेश्वर सूत्र हैं उनमें 6 नंबर पे आता है, 6ठे नंबर पे आता है। उसके अंदर लण के जो अ है,
लण का जो ए है उसकी भी इत संज्ञा होती है, लेकिन इसकी इत संज्ञा किससे होती है? किससे होती है? तो इसकी इत संज्ञा किससे होती है? लयकार में विद्यमान ए की। लयकार कौन सा? इस लय के अंदर ए है, उसकी किससे होती है? उसकी होती है उपदेश अच। ये अज लिखा हुआ है, ये अच है, इसकी संधि हुई है अच प्लस अनु है, यहां पर अनु नासिक। अच अनु नासिक, मतलब अच के अगर कोई अनुनासिक वर्ण है, अनुनासिक वर्ण का मतलब है पंचम वर्ण है। पंचम वर्ण क्या आ रहा है? यहाँ पर अण आ रहा है, इसलिए यहाँ पर किस सूत्र से हुई है? यहाँ पर उपदेश अज अनुनासिक इत, इस सूत्र से क्या होगी? इसकी इत संज्ञा हो गई। किसकी हो गई? आपके लय के अंदर जो अविद्यमान है, क्योंकि लय क्या है? ये तो हल है, हल वर्ण है, इसलिए इसमें जो ए है, क्योंकि ये तो पूर्ण है ही नहीं, ये तो लय है, लय प्लस ए, इसलिए इस ए की क्या हो गई? इत संज्ञा हो गई। तो ये हो गया पर्सन। ये बहुत बार सेकंड ग्रेड में इनमें पूछा जाता है कि लण के ए की इत संज्ञा किस सूत्र से होती है? तो हम क्या करते हैं? हलंत्यम से कर देते हैं, लेकिन इसकी हलंत्यम से नहीं होगी, इसकी अच अनुनासिक इस सूत्र से हो जाएगी। ठीक है, इसमें संधि भी आ रही है। अब आप बात करते हैं शेष सभी व्यंजनों में एकार केवल उच्चारण के लिए है। शेष सभी व्यंजनों में एकार केवल उच्चारण के लिए है। हैकार आदि सु एकार है उच्चारणार्थम। ये सूत्र दे रहा है कि हैकार आदि में जो एकार है, आदिसु उसके आगे लिखा है एकार, और जो आकार है वो क्या है? उच्चारणार्थ है। उच्चारणार्थ का मतलब है उच्चारण के लिए है, मतलब हम इसका उच्चारण कर सकें है। अगर उसमें ए नहीं होगा तो इसकी क्या होगी? ध्वनि नहीं होगी, ध्वनि नहीं होगी तो इसका उच्चारण नहीं होगा, इसलिए कह रहे हैं ये उच्चारण के लिए ही हमने इसके अंदर ए दे रखा है। ठीक है, कहाँ तक? है से लेकर के लण, लास्ट में हल है वहाँ तक का, लण नहीं सॉरी, है से लेकर के हल तक का जो लास्ट में दे रखा है, उसके अंदर जितने भी है व्यंजन वर्ण, उनमें जो है वो क्या है? उच्चारणार्थक दिया हुआ है। ठीक है, इन सभी इत संज्ञकों का प्रयोजन प्रत्याहार निर्माण है। जो इत संज्ञक शब्द हैं भाई, इनको रखा ही क्यों? फिर आप कहेंगे कि यार ये तो याद ही नहीं होंगे, और इनका रखने का मतलब ही क्या है भाई? इसको हम लरी यही ऐसे ही याद कर लेते, ए ओ ही याद कर लेते, च क्यों रखा? लरी कै क्यों रखा? मतलब इनको रखने की जरूरत कहाँ थी? फालतू में इनको क्यों घुसोया यहाँ पर? तो ये कह रहा है कि इन सभी का इत संज्ञाओं का प्रयोजन प्रत्याहार निर्माण है, मतलब इनके बगैर प्रत्याहारों का निर्माण नहीं होता। जैसे कि हम पढ़ते हैं अक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार में क्या है? तो हम क्या पढ़ेंगे? आई ऊण री लरिक, आई ऊण, तो ए ई ऊ, अण हलंत आ गया, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। फिर री, फिर लरी, तो क्या हो गया? ये आ गया कै। तो अक प्रत्याहार ऐसे लेकर के कै तक का, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इस प्रत्याहार का निर्माण करने के लिए इन्होंने क्या किया? इत संज्ञक जो शब्द हैं उनका इन्होंने क्या कर दिया? इसमें प्रयोग कर दिया। ठीक है, अब माहेश्वर सूत्रों में है वर्ण का 2 बार उपदेश किया गया है। माहेश्वर सूत्रों में किस वर्ण का 2 बार प्रयोग किया गया है? तो माहेश्वर सूत्रों में है वर्ण का 2 बार प्रयोग किया गया है। वो शब्द भी आपको पूछ सकते हैं कौन कौन से सूत्र हैं, तो उनमें हमें सबसे पहले याद करना होगा हाय वर्ड, अर्धस्वर भी बोलते हैं इनको, हल। तो है का 2 बार प्रयोग किया गया है वर्ट और हल। इसको इसमें गिना नहीं जाता है, इसको इसमें प्रत्याहार पूर्ति के लिए ही इसको रखा गया है। इसके बाद में माहेश्वर सूत्रों में इत संज्ञक वर्ण न का 2 बार प्रयोग किया गया है। तो इसमें 2 बार किसका प्रयोग किया गया है? न का। जैसे कि हम देखेंगे माहेश्वर सूत्रों में तो इन दोनों का प्रयोग आपको मिलेगा। जैसे कि माहेश्वर सूत्र निकालते हैं, हमने देखा
ए ई ऊ ण, एक अण तो ये हो गया, एक ये हो गया। अब भाई दो का क्या काम, तो ये कह रहे हैं कि इन संज्ञकों का 2 बार प्रयोग किया गया है। क्यों किया गया है? प्रत्याहार निर्माण के लिए ही इनका 2 बार प्रयोग किया गया है। लेकिन हमें रटना पड़ेगा कि ऐसा वर्ण जो इत्संज्ञक है, इत्संज्ञक का मतलब जिसका लोप होना है, जिसकी इत संज्ञा होनी है, जिसकी इत संज्ञा होनी है मतलब जो गायब होना है, ऐसे 2 वर्ण हैं। एक ही वर्ण है जो 2 बार काम में लिया गया है, वो कौन सा है? अण है। इसलिए हमें इसको 2 बार पढ़ना पड़ता है और ये है अण। ठीक है। ऐसा वर्ण जिसको हमें 2 बार पढ़ना पड़ता है लेकिन वो इत संज्ञक नहीं है, वो कौन सा है? हल है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ऐसा वर्ण जिसको हमें माहेश्वर सूत्र में 2 बार पढ़ना पड़ता है लेकिन 2 बार मिलता है या 2 जगह हमें मिलता है, 2 माहेश्वर सूत्रों में हमें दिखाई देता है या हमें मिलता है, ऐसा वर्ण कौन सा है? तो हमें मिलेगा है। और ऐसा प्रश्न भी आ सकता है, माहेश्वर सूत्रों में ऐसा इत संज्ञक वर्ण बताइए जो हमें 2 जगह देखने को मिलता है या 2 माहेश्वर सूत्रों में देखने को मिलता है, तो वो कौन सा हो गया? अण। तो ये तो हो गया इत संज्ञक और ये हो गया है वर्ण। तो हमें इनका ध्यान रखना है। अब इनमें बात करते हैं कि इनको याद कैसे करें। तो हमें इनको याद करने के लिए सबसे पहले हम जैसे पाठशाला में जाते हैं तो हमें सब ने सिखाया है, क्या क्या सिखाया है कि सबसे पहले हम सीखते हैं ऐसे। तो पहले स्वर पढ़ते हैं, तो स्वर से पढ़ते हैं तो ए ई ऊ री लरी ए ओ आई औच। ये हो गए आपके कितने? 9 स्वर। स्वर कितने? 9। इसमें से क्वेश्चन आया था 2nd ग्रेड शिक्षक भर्ती में, उसमें लिखा हुआ था माहेश्वर सूत्र के अनुसार संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, उसमें 9 और 13 दोनों ऑप्शन दिए हुए थे। लेकिन सही क्या हुआ था? 9 हुआ था, क्योंकि इनके अनुसार इसमें कितने सूत्र हैं? कितने वर्ण है? सूत्र नहीं, सॉरी, कितने हैं? 9। और अगर हम स्वरों के सूत्र की बात करें तो कितने हैं? 4। प्रश्न इसी लैंग्वेज में भी आ सकता है कि माहेश्वर सूत्रों में स्वरों के लिए सूत्र निर्धारित किए गए हैं तो 4 किए गए हैं, और माहेश्वर सूत्र के अनुसार स्वरों की संख्या है 9, और संस्कृत वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या है तो उसके अंदर हम दे सकते हैं 13। 13 कौन कौन से रह गए? इसमें दीर्घ का अभाव है। दीर्घ जैसे हमने इसमें देखा ए है लेकिन आ नहीं है, ई है लेकिन बड़ी ई नहीं है, हमने देखा ऊ है ये यहीं पे, तो ऊ बड़ा नहीं है, और री है लेकिन बड़ी नहीं है। इस प्रकार से इसमें हम देख सकते हैं कि ये 4 और जोड़ देंगे तो 9 और 4 कितने हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे। तो हमें देखना पड़ेगा कि माहेश्वर सूत्रों में हमें स्वर 9 ही मिलते हैं लेकिन 4 जो दीर्घ स्वर हैं उनका अभाव है, और चारों को जोड़ने पर संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर हमें दिखाई देते हैं, और बाकी इसमें जो रह रहे हैं वो हल व्यंजन हैं। इनकी संख्या जो व्यंजनों की है वो की हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम उसको आगे पढ़ेंगे, ऊष्म वर्ण और स्पर्श वर्ण, ये आगे इनका डिवाइडेशन आएगा उसमें देखेंगे। अब बात करते हैं हम कि इनको याद कैसे करें। तो सबसे पहले इसमें क्या आ गया? स्वर आ गए, स्वर आ गए। उसके बाद में हमने देखा इनको हम अर्ध स्वर भी बोलते हैं। अर्ध स्वर के नाम से इसको याद कर लें, है वरट लाणी यहाँ तक। इसके बाद में हम बात करते हैं इसमें पंचम अक्षर, पंचम, फिर चतुर्थ, फिर तृतीय, चतुर्थ, तृतीय, फिर तृतीय पढ़ना इसको, द्वितीय, फिर प्रथम, फिर ऊष्म वर्ण। इस प्रकार से इनका क्रम रहता है। लास्ट में ये
हल आ जाता है। तो हमें पढ़ने के लिए या तो ऐसे याद कर सकते हैं स्वर, अर्धस्वर, पंचम अक्षर, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम और ऊष्म वर्ण। तो इनको हमें ऐसे भी हम देख सकते हैं या इनको हमें याद करना है। इनमें से प्रश्न पूछ सकता है अगला कि माहेश्वर सूत्रों में कौन सा किस प्रकार से आता है। जैसे ये पूछ लें पंचम वर्ण, मतलब पांचवें सूत्र में निम्न में से कौन कौन से वर्ण आते हैं, तब हमारा पढ़ा हुआ नहीं है तो क्या करेंगे, ये पूछ ले। अब अगला ये देख ले कि हमें माहेश्वर सूत्रों को ध्यान से पढ़ा या नहीं पढ़ा। तो अब प्रश्न ऐसे ही आने हैं, ऐसे आएगा जैसे कि 10वें सूत्र में कौन कौन से वर्ण हमें मिलेंगे। आ लो, ज बगड़ 10 दे दिया, वहाँ पर दे दिया ज ब ग और च दे दिया और 10 दे दिया या ऐसा दे दिया। तो हम इसको क्रम से पढ़े हुए हैं तो हमें थोड़ा ध्यान में आ जाएगा कि यार इसमें तो तीसरे ही आते हैं, तो हम इसको क्या कर देंगे, तीसरा कर देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर दे दिया खप छट तय, यहाँ पर तय दे दे और फिर चटता दे दे, तो हम देखेंगे यार इसमें तो दूसरा आना चाहिए पहले। तो देखो ख फ छ ठ थ ये सारे दूसरे हैं। इसके बाद में च ट त, तो ये क्या है, प्रथम अक्षर है और कपय। तो हम इसको भी देख सकते हैं कि इस हिसाब से ये आता है। तो इनको थोड़ा थोड़ा हमें ध्यान से पढ़ना पड़ता है और इस प्रकार से हम इन सब को कर सकते हैं। इसके आगे जैसे जैसे हमने पढ़ा था कि जनश्रुति के अनुसार पाणिनि की निरंतर आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने डमरू बजाया था। डमरू की ध्वनि से 14 बार ध्वनि निकली, उसी के ध्वनि को पाणिनि जी ने अपने शब्द रूप में बांध दिया और वो 14 माहेश्वर सूत्रों का एक जाल बना दिया। वो उसे ही हम शिव सूत्र जाल कहते हैं या माहेश्वर सूत्र कहते हैं। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा कि किसको कैसे किया गया था। इन माहेश्वर सूत्रों में सभी अक्षरों का उल्लेख किया गया है। ये बात तो सभी में है कि सारे इसमें क्या आ गए, सारी वर्णमाला इसमें आ गई और इसी से पूरी व्याकरण की रचना की गई है। अब बात करते हैं, इसीलिए इसको अक्षर समानाय या वर्ण समानाय भी कहा जाता है। अब सामान्य से तात्पर्य वेद से है, अतः इसे अक्षर वेद या वर्ण वेद भी कहा जाता है। ये हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है इनमें वो है कि प्रत्यारों का निर्माण माहेश्वर सूत्र से ही होने के कारण इसे प्रत्यार सूत्र भी कहा जाता है, ये आगे आएगा। लेकिन इनमें जो महत्वपूर्ण है वो है 4 सूत्र स्वर विधायक। 4 सूत्र स्वर विधायक कौन कौन से हैं वो मैंने आपको बता दिया था। 1 से 4 तक के ऐ उण री लरिक ऐ ओंग ऐ औच, ये 4 आ गए। इधर 10 हैं, हाय वरठ लण यम गण नम जब घड़ 10 जब घड़ 10 खप चटत चट तव कपय ससर हल, ये सारे माहेश्वर सूत्र इसमें आ गए। जो लास्ट के 10 हैं उनको हल संबंधी ऐसे भी पूछ सकते हैं। पहले 4 हैं वो किससे संबंधित हैं, स्वर से संबंधित, हल से संबंधित, इस प्रकार से हम उसको देख सकते हैं। तो लास्ट के हैं वो हल से संबंधित है, हल का मतलब व्यंजन से संबंधित है। इसी प्रकार से माहेश्वर सूत्रों के अंतिम वर्ण की हलंत्यम, मतलब जो माहेश्वर सूत्र हैं जैसे हमने पढ़ा था ऐ उण, तो ऐ उण के लास्ट के अणय की इत संज्ञा किस सूत्र से होती है, तो हलंत्यम सूत्र से होती है। हमें इसका ध्यान रखना है, ऑप्शन में आए तो इसी को करना है। और इसी में हम बात करते हैं एक लण सूत्र जो 6 नंबर पे आता है, उसमें एकार है। लण के एकार की मतलब लय में जो एकार है उसकी इत संज्ञा होती है, उसको हम बोलेंगे उपदेशे अनुनासिक इत। तो उसमें उपदेश है ये कि जो अच के सामने अगर पंचम वर्ण है तो उस अच की क्या हो जाएगी है, इत संज्ञा हो जाएगी। तो ये है उपदेशे अच अनुनासिक इत, इस सूत्र से इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। इस सूत्र के द्वारा इसकी इत संज्ञा हो जाती है। से सभी व्यंजनों में एकार केवल उच्चारण के लिए ही है। जितने भी हमने व्यंजन वर्ण पढ़े हैं उनमें सब में जितनों में एकार है वो एकार की ध्वनि किस लिए रखी गई है, सिर्फ उच्चारण के लिए रखी गई है, अन्यथा उनका उच्चारण नहीं होगा, क्योंकि व्यंजन के अंदर स्वर का होना जरूरी है। फिर हम बात करते हैं इत संज्ञाओं का प्रयोजन क्यों है, कि भाई आप लोगों ने इत संज्ञा वर्ण जैसे क च ये दे रखे हैं, ये क्यों दिए, इसमें क्यों इनको फालतू में हमारे साथ जोड़ा जो हमें पढ़ना पड़ रहा है।
तो इसको हमें पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो इसका भी महत्व है। इसका क्या महत्व है? इसका महत्व ये है कि इत संज्ञक जो वर्ण है वो प्रत्याहार निर्माण के लिए काम में आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अक प्रत्याहार का निर्माण करने के लिए हमें ऐ उण री लिख, तो ऐसे लेकर के हमने अण का यहाँ पर लोप कर दिया था, इत संज्ञक से इत संज्ञा कर दी थी, लोप नहीं, और ये हो गया कैतक। तो हम अक प्रत्याहार का निर्माण कर रहे हैं, इसी प्रकार से प्रत्याहार का निर्माण करते जाएंगे, इसलिए इनका जरूरत पड़ती है हमें। तो माहेश्वर सूत्रों में है वर्ण का 2 बार उपदेश किया गया है। माहेश्वर सूत्रों में किन किन वर्णों का 2 बार किया गया है? तो हमने से पहले पढ़ा था, है वर्ण का 2 बार किया गया है, हय वरठ और हल में। अब बात करते हैं, इसी प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दें तो माहेश्वर सूत्रों में किस इत संज्ञक वर्ण का 2 बार प्रयोग किया गया है, तो उसके अंदर हमें देखना पड़ेगा कि माहेश्वर सूत्र में किस इत संज्ञक वर्ण का 2 बार प्रयोग किया गया है और कहाँ कहाँ किया गया है, तो वो भी हम देखेंगे। तो वो देखा था हमने, तो एक तो किया था हमने ऐ उण, इसमें क्या आ गया था? अण आ गया था। ये हो गया। एक हमने पढ़ा था लण, तो ये क्या है? इत संज्ञक। इसकी इत संज्ञा किस सूत्र से हुई थी? हलंतम सूत्र से हुई थी। इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनका हमें ध्यान रखना है। कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5-7 क्वेश्चन बने हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, वही आ सकते हैं, और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। बाकी माहेश्वर सूत्रों को हमें ध्यान से पढ़ना है ताकि आगे जो चैप्टर पढ़ें उनमें जो भी इस क्वेश्चन इससे संबंधित आए या जो भी इससे जुड़ा हुआ रिलेटिव कोई भी टॉपिक हो जिसमें इसकी सहायता मिल सके, वो हमें आराम से मिल सके। इसलिए ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद।